कि आज एक विधायक कई दिनों से धरनों पे बैठा है और अपना नाटक ही कर रहा है, लेकिन जनता प्यासी बैठी है, उनका कोई फोन उठाने वाला नहीं। और मैं आज के इस मंच से कहता हूं कि शिवसेना के अंदर जितने अधिकारी भ्रष्ट हैं, शायद राजस्थान में कई इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं। शिव विधानसभा लूट का एक बाजार गर्म कर रखा है। रामसर के अंदर आप चले जाइए, एक वीडियो बिठा रखा है जो वीडियो नहीं था, ग्राम सेवक था और उसको वीडियो पे पदोन्नति करा करके स्वरूप सिंह खारा का निजी आनी आदमी की वजह से बिठा रखा है। और आज तक वो किसी आदमी की, गरीब की सुनवाई नहीं है। भत्ताखोरी का धंधा खोल रखा है और भत्ता बांध रखा है। क्या मामला है गवर्नमेंट का? इसीलिए ये पर्ची सरकार इन्होंने भड़काई है कि साहब मुख्यमंत्री और वो चुपचाप बैठे अपने एसी में बैठे रहे, और इन्होंने लूट और खसोट का बाजार गर्म कर रखा है। और अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है हनुमान बेनीवाल की तरह, तो आप उसको जाकर के बंद कर देते हैं, साहब इसकी सुरक्षा ले लेंगे, आप ये कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर युवा जाग गया तो आप न हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा ले सकते हैं, न उनको कोई बाल बांका कर सकता है। ये आपसे मेरा वादा। तमाश का घटना आप लोगों के बीच मैंने जिक्र किया है। एक बात मेरे दोस्त, अभी मुलाकात तो बहुत कम हुई, भादू साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जातियों में जो लोगों को बांटा जा रहा है ना, ये जातियों से ऊपर उठ करके आप सब लोगों को एक होना पड़ेगा। हमारी समस्या यहाँ है कि मुझे कोई दिखता है कि साहब गजेंद्र पे जुल्म हो रहा है, बोले साहब वो तो कोई राजपूत होगा। दूसरी कि साहब फलाने पे जुल्म हो रहा, बोले यार वो तो जाट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझ पे हो रहा है साहब मौलवी कमाल साहब, ये तो मुसलमान है यार, इनका यही काम है। अब ये एक एक करके आपको खत्म करेंगे। आपकी अगर आपको ताकत बना, सवाल इस बात का है कि विपक्ष विफल है जिसकी जिम्मेदारी है पब्लिक को जगाने की। क्या हुआ पूर्णिया के अंदर, क्या हुआ कवास के अंदर, जहां बिल्डोजर एक आम आदमी चलाता है और आज तक उसके मुजरिम नहीं पकड़े जाते हैं, तो क्या कहा जा सकता है? मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कि वो बिल्डोजर किसी आम आदमी ने नहीं, वो सरकार के मुख इन्होंने खुद चलाए। उनसे सवाल करना अगर जुर्म है तो सत्ता से सवाल करने के लिए ओवैसी और हनुमान बेनीवाल को भगवान मालिक ने पैदा किया, और हम उसके लिए संघर्षशील हैं। किसी के लिए डरने की जरूरत है। जहां तक बात है, अब दोस्तों एक बहुत बड़ा देश में मुद्दा होता है और उस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत गरमाई, जैसे गाय है। मैंने मेरे जीवन में कभी इस बाड़मेर जैसलमेर की धरती पर किसी जगह नहीं सुना कि गाय की कोई कुर्बानी करता है या हत्या करता है। मैंने नहीं सुना मेरे जीवन में कभी। लेकिन बीच में एक पोखरे में एक कांड हुआ, आप सबने देखा। एक छोटी सी बात थी, किसी ने गुनाह किया, पूरे मुस्लिम समाज ने उसकी खंडन किया। वहां की मदरसा जो हमारे इस पूरे बेल्ट का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मदरसा है, उसने अपने लेटर पे जारी किया कि इन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किया, इन्हें सजा देनी चाहिए। लेकिन साहब हमारे बाड़मेर के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए और धर्म सांसद की कि साहब गाय को न्याय दिलाएंगे। आज वही पोखरण के रामदेवरा में गाय मर गई है, क्या वो उनकी गाय नहीं, माता नहीं है? क्यों नहीं पहुंचे वहां रामदेवरा? क्यों नहीं पहुंचे आप जैसलमेर, जहां गायों का वीडियो जारी हुआ और पूरे देश में जैसलमेर का नाम बदनाम हुआ? क्यों ये गाय आपकी माता नहीं है? मेरा सवाल ये, अगर गाय से प्रेम है आपको, तो मैं जमीयत उलमा हिंद का एक अदना कारकुन और एमआईएम का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको दावत देता हूं, आओ बाड़मेर से यात्रा निकालते हैं दिल्ली तक, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मैं आपके आगे हूं। लेकिन अगर अभी किसी गाय के नाम पर आप किसी गरीब मुसलमान ने या किसी मेघवाल ने गाय की खाल निकाल दी, आप उसको ले जाकर के चढ़ा देते हैं, बलि का बकरा, और आज वो गाय मर रही है। जो गौशालाओं के नाम पर तुमने दुनिया सरकार और जनता को लूट रखा है, जनता जब सवाल करेगी तब इनकी आंख खुलेंगी, ऐसे नहीं खुलेगी। इसलिए मैं आज के इस मंच से गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए आपके सहयोग से अपील करता हूं। अगर राष्ट्रीय दर्जा, अगर वास्तविक में गाय आपकी माता है, खड़े हो जाओ, हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन मुझे मालूम है गाय का मुद्दा खत्म हुआ, जैसे राम मंदिर का हो गया, फिर राजनीति किस पे करोगे आप? फिर आपकी रोटियां कैसे सिकेगी? मेरे दोस्तों, ये बहुत ही आम है, इसमें पब्लिक की जागरूकता जरूरी है। रही पानी की बात, आज मेरा एरिया है, शिव बेल्ट पड़ा है, आप जाके देख लीजिए।
मैं ऐसे विधायक को जिसे जनता ने चुना है, लेकिन क्यों